हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। ये आपका एक राशिफल है, प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप है दिसंबर के महीने की मेष राशि। और यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी से आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या चीज़ें निकल के आई हैं, प्लैनेट की पोजीशन से, ग्रहों के हिसाब से दिसंबर के महीने में आपके लिए क्या चीज़ें रहेंगी। टैरो कार्ड से मैं आपको आपकी एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि आप किस एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हो, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी मेष राशि। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्लैनेट की पोजीशन से आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, कौन सा प्लैनेट आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है। एरीज मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में क्या चीजें निकल के आ रही हैं प्लैनेट की पोजीशन से एरीज मेष राशि वालों के लिए। सैजिटेरियस आपके लिए आया सेकंड। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट हाउस एरीज, मरकरी। टैरो कार्ड से एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी दिसंबर के महीने में। यहां से भी कार्ड्स ले लेते हैं मेष राशि दिसंबर 2024 के लिए। 3 ऑफ कप्स, हैंगमैन, एक कार्ड और, डेथ। और यहां से मैं ले लेती हूँ गाइडेंस। एरीज मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में गाइडेंस क्या निकल के आई है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये बाद में रीड करेंगे हम। मेष राशि, देखिए सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड्स निकल के आए हैं आपके लिए, एक तो आया सेजिटेरियस, मरकरी एंड फर्स्ट हाउस। तो देखिए दिसंबर के महीने में प्लैनेट के हिसाब से जो चीज़ें निकल के आई हैं मेरे पास, ये सारे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपका अपने सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। फर्स्ट हाउस का मतलब होता है कि खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद के करेक्टर के ऊपर ध्यान देना, खुद के बारे में सोचना। आप कहीं ना कहीं अपने बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो सकता है आपने पीछे लोगों के बारे में सोचा मेष राशि, और दुनिया के बारे में सोचा। देखिए लोग, दुनिया कौन कौन हो सकता है। कई बार होता है हम दोस्तों के बारे में सोचते हैं, कई बार होता है हम फैमिली के बारे में, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कई बार होता है हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि हम अपने आप को इग्नोर करके दूसरों की क्या ज़रूरतें हैं, दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उन्हीं के लिए एफर्ट्स डालते रहते हैं। तो दिसंबर के महीने में ना आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत, आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया लोगों के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना, दुनिया की परवाह अब आपको नहीं करनी। अब आप खुद की परवाह करोगे, खुद के बारे में सोचोगे। और सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। और आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आपका ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा ईगो इशू भी रहेंगे, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी रहोगे, और अपने बारे में आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। जब वो वापसी नहीं मिलती, जब वो रिटर्न नहीं मिलता, फिर हमें बुरा लगता है। तो कुछ वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि हो सकता है आपको इस चीज़ की समझ आ रही है। कहीं भी दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, चाहे वो फैमिली है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे दोस्त है, कोई भी है, चाहे ऑफिस के लोग भी हैं। तो अब आपको लग रहा है भैया आपको अपने अपने आप को इग्नोर नहीं करना। आपको क्या अच्छा लगता है आप उसके बारे में ध्यान दोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ध्यान दोगे। अगर आपको जिम अच्छा लगता है, योगा अच्छा लगता है, कोई शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कोई भी हॉबी है ना जो आपकी, घूमना अच्छा लगता है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, और थोड़े से ईगो इश्यूज भी आपके रहेंगे। और एक कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग वाली एनर्जीज भी थोड़ी सी आपकी रहती हुई दिख रही है। देखिए कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी को दबाओगे, लेकिन आप किसी से डरोगे नहीं। अगर आप हो सकता है पहले किसी से डर रहे थे, तो अब आपकी ये एनर्जीज रहेंगी कि आपको किसी से डरना नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, अपने हक के लिए फाइट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये एनर्जीज आपकी प्लैनेट की पोजीशन से, हाउस की पोजीशन से मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और
पैसों के हिसाब से अगर देखें तो मनी के हिसाब से प्लैनेट क्या बोलते हैं, तो पैसे के लिए आपको एक फ़ायदा, एक गेन मुझे होता हुआ दिख रहा है। करियर भी मुझे अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा एक जोश, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक एंथुसियाज़्म आपके अंदर मुझे रहेगा। जो भी आप पाना चाहते हैं ना, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। और कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया था, आपके अंदर जोश नहीं आ रहा था, तो कॉन्फिडेंस आपका दिसंबर के महीने में वापस आता हुआ दिख रहा है। या फिर आप कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, आप किसी से डर नहीं रहे हो, एक पैशनेट एनर्जीज भी रहेंगी, जोश से भरे रहोगे आप। और किस्मत आपका मुझे साथ देती हुई दिख रही है, क्योंकि सैजिटेरियस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि किस्मत आपका साथ देगी, लक भी आपको फेवर करेगा। देखिए, कुछ आप अगर कुछ भी करना चाहते हो ना, तो दिसंबर के महीने में आपकी किस्मत आपका साथ देगी, लक आपको फेवर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मेष राशि की चैलेंजेस नहीं रहेंगे। देखिए, चैलेंजेस इंसान की लाइफ में रहते हैं, हर किसी की लाइफ में रहते हैं, डिफ़िकल्टीज़ भी रहेंगी, लेकिन जब लक साथ देता है, किस्मत साथ देती है, तो जो वो चैलेंजेज़ होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स होती है, तो वो जल्दी से खत्म हो जाती है, जल्दी से उसमें से इंसान निकल जाता है। तो चैलेंजेज़ रहेंगे, लेकिन आप उसमें से किस्मत के कारण, डेस्टिनी के कारण, गुड फॉर्च्यून के कारण उसमें से जल्दी से बाहर निकल जाओगे। आपके काम में हो सकता है छोटी-मोटी अड़चनें आएँगी, लेकिन आपका काम बाय लक आपका हो जाएगा, जो भी आपको करना है दिसंबर के महीने में। एंड मरकरी का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रहेगी, बहुत ज़्यादा माइंड से भी आप चलोगे। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि आप पीछे ना बहुत इमोशनल हुए हो, मेष राशि। आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हुए हो। आपने भावनाओं में बह के कुछ फैसले लिए, डिसीज़न्स लिए, और अब आपको ये लगेगा कि जब भी फीलिंग्स, इमोशंस के साथ आपने कुछ डिसीज़न्स लिए हैं, वो शायद आपके गलत हुए हैं, या फिर आपको ये ख़्याल आ रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना, लॉजिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है, और माइंड से चलना है, क्या सही है, क्या गलत है, माइंड से आप मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। आप अपने दिमाग के साथ ज़्यादा चलोगे, ये चीज़ें रहेंगी आपकी। और आप मुझे ये चीज़ें भी मुझे दिख रही है कि किसी से डरते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हो। देखिए, करियर के अगर हिसाब से देखें, प्लैनेट के हिसाब से तो करियर अच्छा रहेगा, करियर में कुछ इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं। करियर में आपका मुझे ये दिख रहा है कि करियर में देखिए कुछ भी हो सकता है, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस में आपका काम में एक प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों का ट्रैवल से रिलेटेड काम है, तो अच्छा रहेगा। अगर ट्रैवल से रिलेटेड काम नहीं है, तो भी आपके काम में एक बढ़ोतरी ही होती हुई दिख रही है। एक फ़ायदा, एक गेन ही होता हुआ दिख रहा है। और अगर आपका बोलने का काम है, बोलचाल का काम है, तो उसमें चीज़ें आपकी फ़ेवर में जाएँगी। यानी कि कई बार होता है ना, इंसान टीचर है, काउंसलर है, जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी। और अगर नहीं भी बोलने का काम है, तो कम्युनिकेशन के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। हो सकता है आपने पीछे कम्युनिकेशन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, तो अब आप अपने बोलचाल के ऊपर ध्यान दोगे कि कैसे बोलचाल के दौरान आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी स्किल्स को अपडेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज अच्छी अच्छी नहीं थी, तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर फ़ोकस है। और अगर ऑलरेडी अच्छी है आपका, कई बार होता है ना, कई लोगों का बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, तो अगर अच्छी है तो और अच्छी होती हुई दिख रही है, उसमें एक फ़ायदा, एक गेन होता हुआ दिख रहा है। ट्रैवल मुझे रहता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट ट्रैवल आपका रहेगा। कोई चीज़ आप पढ़ते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ आप लर्न करते हुए दिख रहे हो, और आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो। ऑनलाइन हो सकता है आप कोई आपके फ्रेंड बन रहे हैं, या फिर ऑनलाइन लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा सोशल सर्कल आपका बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें रहेंगी। ये हो सकता है काम के सिलसिले से हो, बट ये चीज़ें रहेंगी, और इसमें एक फ़ायदा, एक गेन ही रहेगा। और अब आप अपने बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, भी आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आप अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज़ करते हुए दिख रहे हो, पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, फिर बाकी एरिया के ऊपर, यानी कि बाकी लोगों के ऊपर ध्यान दोगे। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी रहेगा, जो भी आप करना चाहते हैं, एक फायर एनर्जीज़ भी रहेंगी, थोड़ा-सा उतावलापन भी रहेगा, जल्दबाज़ी भी रहेगी कि अभी कर लें, ऐसे ही कर लें, फटाफट कर लें, तो वो चीज़ें भी हो सकता है रहें आपकी। एंड टैरो कार्ड्स आपके लिए थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, टैरो कार्ड्स में से थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, ये है दिसंबर की स्टार्टिंग का, 1 से 10 दिसंबर 2024 में। तो ये कार्ड कार्ड मुझे बोल रहा है कि कहीं न कहीं आपका ना एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। आप ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। जैसे कि होता है ना कि भी आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, सोशलाइज़ कर रहे हो, जो कि मैंने इसमें भी बोला था, मरकरी वाले कार्ड में भी बोला था। बट थ्री ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है
तो कहीं न कहीं आप मुझे ज़्यादा लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, अपना सोशल सर्कल बढ़ाते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शंस हो रही हैं। अब देखिए टैरो कार्ड के हिसाब से किसी के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप अपने लव्ड वन, अपने क्लोज़्ड वन्स के साथ ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हो, उनको मिल रहे हो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो 1 से 10 दिसंबर के बीच में। एक जैसे होता है ना कि कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुशी वाला माहौल है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने करियर के कारण कि अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हो या आपके करियर में ही कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है, तो किसी के लिए वो होगा क्योंकि यहाँ से एस्ट्रोलॉजी से मैंने आपको दूसरी चीज़ें बताई। टैरो कार्ड्स 3 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि ज़्यादा लोगों से मिलना, सेलिब्रेशन करना। अब सेलिब्रेशन देखिए हर किसी के लिए अलग-अलग रहेगा मेष राशि, किसी के लिए हो सकता है घर परिवार में सेलिब्रेशन हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, किसी के लिए करियर में हो सकता है। कई बार होता है दोस्तों को इंसान ज़्यादा मिल रहा है, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, कोई शादी अटेंड कर रहे हो, ये भी हो सकती है। तो एक खुशी वाला माहौल रहेगा। पार्टी, सेलिब्रेशन ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। गेट टुगेदर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है किसी लेवल पे और आप एन्जॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो, खुश रहते हुए दिख रहे हो। मिड में जाके मेष राशि, मिड का मतलब हो गया 11 से 20 दिसंबर के बीच में। ये कार्ड हैंगमैन का कार्ड बोलता है कि थोड़ा-सा आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। स्टक रहने का मतलब हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो, कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन आप सोच ज़्यादा रहे हो उस चीज़ के बारे में। और हैंगमैन का कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो, आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। अब देखिए कुछ करना चाहते हो का मतलब कई बार होता है पर्सनल लाइफ में कुछ करना चाहते हो, किसी के लिए हो सकता है करियर में कुछ करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा सोच रहे हो, उसके करने से पहले उसके बारे में गौर करते हुए दिख रहे हो, अपने सोच को बदलते हुए दिख रहे हो, अपने नज़रिए को बदलते हुए दिख रहे हो, बट आप सोच ज़्यादा रहे हो लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो यहाँ पे। मिड में जाके थोड़ा-सा मुझे लग रहा है आप थोड़े-से स्टक हो। हो सकता है आपकी कोई प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है इसलिए आप नहीं कर रहे हो या फिर हो सकता है सिचुएशंस ऐसी चल रही है, सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हो, कुछ करना तो चाहते हो लेकिन सिचुएशंस ऐसी हैं, हालात ऐसे ऐसे हैं कि चाह के भी आप थोड़ा-सा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और अगर आप एक्शंस ले भी रहे हो ना, तो ये कार्ड बोल रहा है कि आप जो भी करोगे ना, सोच समझ कर करना चाहते हो, जल्दबाज़ी में कुछ नहीं करना चाहते हो, प्लानिंग करके ही करना चाहते हो और हो सकता है आप अपनी थोड़ी-सी सोच को बदल रहे हो, अपने सोचने के नज़रिए को बदल रहे हो या फिर चीज़ों को चेंज कर कर करने की कोशिश कर रहे हो और उसी के लिए आपके दिमाग में एक प्लानिंग सी चलती हुई मुझे दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी और हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट भी आप किसी लेवल पे कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट कर लेने चाहिए चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। स्टार्टिंग वाला टाइम बहुत अच्छा है, मिड वाला टाइम बुरा तो नहीं है लेकिन चीज़ें थोड़ी-सी स्लो दिख रही हैं आपकी लाइफ़ में दिसंबर के मिड में जाके। और दिसंबर के एंड में क्या बोल रहा है कार्ड आपको 21 से 31 दिसंबर के बीच में डेथ का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको बोल रहा है मेष राशि कि कोई चीज़ आपकी लाइफ़ में मुझे एंड होती हुई दिख रही है, किसी चीज़ को आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए या तो कुछ चीज़ें आप खुद एंड कर रहे हो मेष राशि। अब आप कुछ चीज़ें खुद एंड कर रहे हो और कुछ चीज़ें हो सकता है कि ऑटोमेटिकली अ, खुद ही एंड हो रही हैं, सिचुएशंस के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण वो खुद एंड हो रही हैं। कई बार होता है ना इंसान खुद किसी चीज़ को ख़त्म करता है, कई बार होता है कि सिचुएशंस ही ऐसी हो जाती हैं, हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें एंड जो हो रही हैं ना वो कुछ भी रहेंगी। किसी के लिए हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप है जो आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, हो सकता है आप उसको एंड कर रहे हो। अब यहाँ पे रिलेशनशिप हम ना कोई ये नहीं लेंगे कि लव रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है क्योंकि ये ना जनरल रीडिंग है मेष राशि। जनरल रीडिंग के हिसाब से इसको लव रिलेशनशिप में काउंट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ़ आपको एक बता रही हूँ कि दिसंबर का महीना कैसा जाएगा आपके लिए। तो आपकी लाइफ़ में कुछ मेजर चेंज आएगा, कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ़ से ख़त्म होंगी जो आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी। दिसंबर के एंड में वो चीज़ें ख़त्म होंगी। या तो आप जानबूझ के कह लो या सिचुएशंस ऐसी कि आपको लग रहा है कि अब ख़त्म करनी चाहिए, आप उसको खुद एंड कर रहे हो। कई बार होता है सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि वो ऑटोमेटिकली ही खत्म हो रही हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी। अब रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप है। अब खत्म करने का तो ये नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उस रिलेशनशिप से, आपको लग रहा है कि एंड कर देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। कई बार हो सकता है कि भी आप लोग में से कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें बुरी लग रही थी, बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी जो चीज़ें, वो चीज़ों को एंड कर रहे हो। कई बार होता है इंसान ना कोई बात बुरी लग रही है, कोई चीज़ को आप पकड़ के बैठ गए थे, हो सकता है आप उसको एंड करके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कर रहे हो।
तो ये मैं लव लाइफ की रीडिंग नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने लव लाइफ की रीडिंग ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वो है डिटेल में। ये है जनरल रीडिंग की हॉरोस्कोप है कि ये कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। अब रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने बताया एक लव रिलेशनशिप है, फैमिली मेंबर के साथ हो सकता है, आपके ऑफिस के लोगों के साथ हो सकता है, या कोई खास इंसान जो आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो आप किसी चीज़ को मुझे एंड करते हुए दिख रहे हो, या फिर कोई चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो रहा है, उसको आप एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, एंड हो रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखिए, जो भी चेंजेज़ आएँगे ना, जो भी बदलाव आ रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए रहेंगे। हो सकता है आपको अटैचमेंट ज़्यादा है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आपको थोड़ा-सा बुरा लग रहा है, लेकिन वो अगर चीज़ें चेंज होंगी, एंड होंगी, तो आपके अच्छे के लिए रहेंगी। तो कुछ चीज़ें एंड होती हुई मुझे दिख रही हैं। अब कई बार हो सकता है कोई छोटी-सी चीज़ भी हो सकती है कि जिसको आपको एंड करना पड़ रहा है, या वो एंड हो रही है। रिलेशनशिप का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, वो मैंने बताया कि कोई भी हो सकता है, करियर हो गया, करियर में हो सकता है कोई इंसान है, पर्सनल लाइफ़ में है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज़्ड वन है, या कोई काम आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, वो खत्म हो रहा है, आपकी लाइफ़ में एक नई शुरुआत हो रही है, तो कुछ एंडिंग, बिगिनिंग भी आपकी लाइफ़ में रहेंगी। और ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं, मेष राशि, कुछ भी आपको करना है, आपको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कई बार होता है ना, इंसान सोचता है कि चलो यार बाद में करेंगे, अभी नहीं करते हैं, अभी मूड नहीं है, या आपका दिल नहीं है करने का, आप कल पे टाल रहे हो किसी चीज़ को। तो कार्ड बोल रहा है कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें और उस एक्शन इनिशिएटिव्स लें, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, तो मेरे को ये कार्ड इस तरीके से ज़्यादा लग रहा है, मिड में जाके हो सकता है आप मिड में एक्शन ज़्यादा नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो। तो देखिए, ये कार्ड बोल रहा है कि जो भी आप सोच रहे हो उसकी प्लानिंग करें, लेकिन कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, आराम वाली ज़िंदगी से बाहर निकलें। कई बार होता है ना, इंसान को इतना आराम हो जाता है कि उसका मन ही नहीं करता कुछ करने का, या कई बार आलसी हो जाता है इंसान, या कई बार होता है कि भी अ कल पे इंसान टाल देता है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले महीने करेंगे। तो वो चीज़ें आपको बोल रहा है कार्ड कार्ड कि आप जो भी पाना चाहते हो, जो भी आप लाइफ में गेन करना चाहते हो दिसंबर के महीने में, वो तभी होगा जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलेंगे, अपनी आराम वाली ज़िंदगी से बाहर निकलेंगे। सोचे समझे, लेकिन एक्शंस भी लें। कई बार होता है हम इंसान इंसान सोचता रहता है लेकिन एक्शंस नहीं लेता, तो आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। और कल पे चीज़ों को टालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप एक्चुअल में चाहते हो कि दिसंबर में वो चीज़ें आपको मिले, जो भी आप पाना चाहते हो, तो उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। एस्ट्रोलॉजी से तो दिख रहा है मुझे कि एक्शंस आप ले रहे हो, आप आगे भी बढ़ रहे हो, बट ये आपको गाइडेंस दे रहा है। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए गाइडेंस है। जो लोग इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस नहीं है। कई बार होता है कुछ लोग थोड़े लेज़ी होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, तो ये उनके लिए गाइडेंस है कि आप स्टेप आउट यानी कि बाहर निकलें और आगे बढ़ें, एक्शन इनिशिएटिव्स लें। पहला कदम रखें, ज़्यादा सोचें मत, और जो भी आप पाना चाहते हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन आपने थोड़ा-सा अपनी आराम वाली ज़िंदगी से बाहर निकलना है। ये आपको कार्ड गाइडेंस दे रहा है। तो मेष राशि, ये है रीडिंग आपकी दिसंबर 2024 की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।